नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि ये कौन है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये महाशय छत्तीसगढ़ से हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल आरोपी हैं, अभी भी जेल में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उन पर आरोप है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में इस घोटाले में एक और चार्जशीट फाइल की है। और ये आपको जरूर जानना चाहिए कि इस चार्जशीट में जांच एजेंसियों ने सबसे बड़ी भूमिका बघेल के इन्हीं राजकुमार की बताई है। जी हाँ, चार्जशीट में बताया गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने लिकर स्कैम को अंजाम देने वाले सिंडिकेट को स्टेब्लिश किया। चैतन्य बघेल ही सिंडिकेट का कोऑर्डिनेशन देखते थे और इन्हीं के ऊपर सिंडिकेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मतलब यह कि चैतन्य बघेल लिकर स्कैम सिंडिकेट के बिग बॉस थे। आप कहेंगे कि सिंडिकेट की सुरक्षा कैसे करते थे? तो दोस्तों, तब राज्य में इनके पिता और कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल की सरकार थी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सुरक्षा करते होंगे। चार्जशीट में बताया गया है कि लिकर सिंडिकेट में अपनी इस भूमिका के लिए चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपयों का उनका हिस्सा भी दिया गया है। अब आप समझिए कि कैसे जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब ऊपर से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल के घर से ही भ्रष्टाचार का सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था और उसे प्रोटेक्शन कोई और नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा दे रहा था और बदले में अपना हिस्सा भी ले रहा था। ये होती है कांग्रेस की सरकारें। अब आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि क्यों देश के कई राज्यों में या फिर कहीं ज्यादातर राज्यों में लंबे अरसे से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। दोस्तों, दिल्ली का लेकर स्कैम तो आप सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कैसे हुआ, कैसे कथित ईमानदारों के मसीहा केजरीवाल और कथित क्रांतिकारी सिसोदिया ने शराब घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ का लेकर स्कैम इस मामले में बिल्कुल अलग था। ईडी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में शराब की हर बोतल पर गैरकानूनी तरीके से पैसे वसूले गए। इस वसूली के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर ही एक सिंडिकेट बनाया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया, इसे बनाने, सिंडिकेट के मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने और इन मेंबर्स को सिक्योरिटी देने का काम तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल देख रहे थे। मजे की बात यह है कि पुत्र चैतन्य जहां लिकर स्कैम को अंजाम दे रहे थे, वहीं पिता यानी तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव बैटिंग ऐप स्कैम को प्रोटेक्शन देने के आरोप लगे हैं। जी हां, महादेव बैटिंग ऐप को राज्य में गैरकानूनी तरीके से बिना रोक टोक के चलने देने के लिए तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रोटेक्शन मनी लेते थे, ऐसे आरोप हैं। नवंबर 2023 में ईडी ने रायपुर के एक होटल से आसिम दास के नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था और उसके पास से लगभग 5.5 करोड़ का कैश जब्त किया था। आसिम दास के फोन से ईडी को महादेव बैटिंग ऐप के एक प्रमोटर शुभम सोनी का एक वॉइस नोट भी मिला था, जिसमें वो पैसे मिस्टर बघेल को डिलीवर करने का निर्देश दे रहा था। बाद में शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी करके स्वीकार किया कि ऐप को चलने देने के लिए उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक उनके ओएसडी और दूसरे बिचौलियों के थ्रू 503 करोड़ रुपए पहुंचाए। सीबीआई के एफआईआर में बघेल अभी भी आरोपी नंबर 6 है। अब आप समझिए, 2008 से 2023 तक भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 2019 से 2022 तक उनके बेटे ने लेकर स्कैम चलाया और 2023 में महादेव बैटिंग ऐप में खुद बघेल का नाम सामने आया। याद रखिए, ये कोई छोटे मोटे स्कैम नहीं है, नहीं बघेल और उनके बेटे पर कोई हल्के आरोप हैं, दोनों पर ही गंभीर आरोप हैं। चार्जशीट में भी नाम है और जैसा कि हमने आपको बताया कि चैतन्य बघेल तो अभी भी जेल में है। इसका अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार आते ही कांग्रेसी मुख्यमंत्री बघेल ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया था, जैसा कि आरोप है। दोस्तों, यही वो बात है जो हमें समझनी जरूरी है। कांग्रेस की सरकारें जहां भी होती हैं, चाहे वे राज्य में हो या फिर केंद्र में, भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से होती है और फिर भ्रष्टाचार नीचे पसरता हुआ चला जाता है। याद रखिए, बघेल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कई राज्यों के कांग्रेस प्रभारी रहे हैं, अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा गुट के बड़े नेता हैं। इसके बाद भी सत्ता में आते ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए थे, जो कि अब हर दिन सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि कांग्रेस की सरकारों में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार आता है। यूपीए की सत्ता में रहते हुए दर्जनों घोटाले हुए। यूपीए 2 के तो पूरे 5 साल करप्शन की भेंट चढ़ गए थे। मजे की बात यह है कि उस दौरान भी घोटाले ऊपर से होते थे। कोयला घोटाला जब सामने आया तब कोयला मंत्रालय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। इसी तरह से चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या फिर दूसरे स्कैम, भ्रष्टाचार के ऐसे तमाम मामले ऊपर से शुरू हुए और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार आई तो वहां भी वही होता हुआ दिखाई दिया। शायद इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बन गए। वैसे बने भी क्यों ना, जब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान कहे जाने वाले गांधी नेहरू परिवार पर ही नेशनल हेराल्ड केस में स्कैम के आरोप हैं और वे जमानत पर बाहर हैं। खैर, छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के बेटे को 250 करोड़ रुपए दिए गए, ऐसा चार्जशीट में लिखा गया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।